ट्रू स्टोरीज इंडिया की पेशकश सत्य घटनाओं पर आधारित आज की हमारी ये कहानी। वही घुंघरू की आवाज कानों में बार बार आ रही है, लेकिन लेकिन दरवाजा खोलने पर कोई नहीं है। कौन है वो? ये कहानी किसी डरावनी भूत की नहीं है, बल्कि बचपन के दो दोस्त और उनके बीच के प्यार की है। ये कहानी कानपुर की है, जब हम लोग एक क्वार्टर में रहा करते थे। हमारे बगल में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम रोशनी था। मेरी बहन और रोशनी बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और उनका एक साथ आना जाना भी था। दोनों में बहुत प्यार था और हमारे दोनों परिवारों में भी बहुत मेल जोल था। उसी क्वार्टर के ऊपर आशीष बोल के एक लड़का था। रोशनी और आशीष एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और प्यार भी। लेकिन इलाके में आशीष की बड़ी बदनामी थी और उसका चरित्र कुछ ठीक नहीं था। ये लेकर कई बार रोशनी और आशीष का झगड़ा हुआ करता था। एक दिन गुस्से में आकर आशीष ने सबके सामने रोशनी को थप्पड़ मार दिया और कहा कि यही उसका स्वभाव है और वो उसे कभी नहीं बदलेगा। ये सुनकर रोशनी को बहुत दुख हुआ और वो रोते हुए अपने कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर दिया। बाद में पेट्रोल डालकर अपने आप को जलाकर मार दिया। रोशनी के मौत के बाद मानो पूरे क्वार्टर में जैसे सन्नाटा सा छा गया। मेरी बहन को बहुत सदमा पहुंचा और वो 2 दिन तक स्कूल नहीं जा पाई। एक दिन जब मेरी बहन स्कूल से लौट रही थी, तब अचानक से उसे लगा कि उसके साथ साथ रोशनी भी चल रही है। वो बहुत डर गई। घर आकर जब उसने हमें ये बताया, तब हमें लगा कि दोस्त की मौत का गम में उसे ऐसा लग रहा है और ये उसके मन का वहम है। रोशनी बहुत सुंदर गाना गाती थी और उसे अच्छी तरीके से सीटी बजाना आता था। हर रोज रात को जब मेरी बहन पढ़ाई करने बैठती थी, तब वही सीटी की आवाज उसे खिड़की के पास से सुनाई देती। एक दिन रात में बहन को खिड़की के पास किसी की परछाई दिखी और कोई उसके नाम से उसे पुकार रही थी। खिड़की खोलने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन नीचे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। ये सब देखकर वो बहुत डर गई और सारी रात नहीं सो पाई। अगले दिन जब मेरी बहन स्कूल से वापस आ रही थी, तब उसने देखा कि आशीष उसका पीछा कर रहा है। ये 2-3 दिन तक चला। आशीष की नीयत उसे ठीक नहीं लगी, इसलिए घर आकर उसने सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद पापा उसके घर गए और उनके माता पिता को सब चीज बताया। आशीष ने मेरी बहन से माफी मांगने के लिए उसे छत पर बुलाया, लेकिन उसका मकसद ही कुछ और था, बदला लेने का। बात करते करते आशीष गुस्सा हो गया और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया मेरी बहन को मारने के लिए, तो उसने देखा कि उसके सामने रोशनी खड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें करके उसी की तरफ देख रही थी। ये देखकर आशीष डर गया और डर के मारे भागने लगा, लेकिन रोशनी ने उसका गला पकड़ लिया और आशीष जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनकर भागते हुए नीचे से लोग ऊपर आए और देखा कि आशीष बेहोश पड़ा हुआ है। सबने मिलकर उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मर चुका था। सब
हैरान हो गए कि इतनी रात को छत पर आशीष अकेले क्या कर रहा था। अगले दिन रोशनी के घर में पूजा पाठ थी और उसका क्रियाक्रम भी था। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो रात को जब मेरी बहन पढ़ाई करने बैठी तब अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जब दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं दिखा, लेकिन एक हल्की सी परछाई उसे देखने को मिली जो कि रोशनी की थी और वो स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। ये देखकर मेरी बहन बहुत डर गई और तभी वो परछाई ने उससे कहा कि डरो मत, मैं जाने से पहले तुमसे मिलने आई हूं और अभी तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा। और वो परछाई देखते ही देखते गायब हो गई। उस दिन के बाद मेरी बहन को कोई सीटी की आवाज नहीं सुनाई दी और दरवाजे या खिड़की पर कोई परछाई नहीं दिखी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर मंगलवार हम लेकर आएंगे सत्य घटनाओं पर आधारित एक नई कहानी ट्रू स्टोरीज इंडिया हिंदी पर।